कल्पना कीजिए, वृंदावन के उस शांत और सुनहरी धूप से भरपूर क्षण को। रावल गांव में जन्मी राधा रानी, वृषभानु और कीर्ति की पुत्री, बचपन से ही कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थीं। उनका हृदय, उनकी आत्मा हर पल श्री कृष्ण की स्मृति और भक्ति में डूबी रहती। यही प्रेम और समर्पण उन्हें भक्ति की देवी बनाता है। श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए, लेकिन राधा रानी वृंदावन में रहीं। यहीं से उनका संसारिक और आत्मिक वियोग शुरू हुआ। हर दिन, हर क्षण उनका हृदय श्री कृष्ण की याद में अनंत पीड़ा और प्रेम से भर गया। यह विरह ही उनके प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी और प्रमाण था। जैसे ही राधा रानी ने जीवन के अंतिम क्षणों को महसूस किया, उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उनके सामने प्रकट हों और बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाए। उनके हृदय की हर धड़कन, हर सांस उनके भीतर कृष्ण के प्रेम की गहराई को दर्शा रही थी। राधा रानी ने कहा, कृष्ण, अब मैं इस नश्वर शरीर को त्यागना चाहती हूं। कृपया जब मैं प्राण त्यागूं, उस समय मेरे पास रहे। कृष्ण ने उनकी यह अंतिम इच्छा पूरी की। जैसे ही कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान गूंजती है, राधा रानी की आत्मा उस दिव्य स्वर में विलीन हो जाती है। उनके चेहरे पर शांति और आनंद की झलक, हृदय में प्रेम की अनंत लहरें, और धीरे धीरे उनका शरीर समाधि की अवस्था में चला जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से समाहित हो जाती है। इसके बाद कृष्ण ने भी अपने शरीर का त्याग किया। यह केवल मिलन नहीं, बल्कि भावनाओं, भक्ति और प्रेम का दिव्य संगम था। वृंदावन की हवाएं, यमुना की लहरें, पेड़ पौधे, पक्षी सब इस दिव्य मिलन की गवाही दे रहे थे। कृष्ण की लीला यह दिखाती है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, यह भक्ति, समर्पण और धर्म के साथ जीवन में जीने का नाम है। मैं चाहूं भी तो उस भव्य दृश्य को शब्दों में पूरी तरह नहीं बयां कर सकती। मैंने केवल अपनी पूरी कोशिश की है कि आप सब उनके असीम प्रेम की हल्की झलक महसूस कर सके।